हेलो बच्चों, कैंडिड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे बायोलॉजी का सीरीज लेकर आए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर होगा, लॉन्ग टाइप होगा, सब आपको यहाँ डिस्कस किए जाएंगे जो आपके बोर्ड 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हम वो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो लोग बायो नहीं पढ़े हैं, जिनको डर लग रहा हो कि भाई बायोलॉजी में कैसे होगा, हम कैसे पास करेंगे बायोलॉजी में, तो यहाँ से आप पास करेंगे। हम जो क्वेश्चन कराएंगे सिर्फ आप वहीं करिए, दूसरा कुछ फोकस मत करिए, बस आप ये पढ़ के जाइए। 100% श्योर रहिए कि आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बायोलॉजी का सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा क्या, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो उसका सबसे पहले हम क्या लेकर आए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है, वो इससे अलावा कहीं से नहीं पूछा जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मुक्त रहिए कि यहीं से पूछा जाएगा, आप यहीं पढ़िए। ठीक है, चलिए हम अपने सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं हम इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। नीचे दिए गए फॉलोइंग निम्नलिखित में से किसके पास लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होता है भाई, मांसाहारी, जो मांस खाते हैं, फ्लेश मीट वगैरह खाते हैं, उसको बोलते हैं मांसाहारी। कार्निवोरस क्या खाते हैं भाई, फ्लेश खाते हैं, मीट खाते हैं, उनको मांसाहारी बोलते हैं। ओमनिवोरस सर्वाहारी, जो सब कुछ खाते हैं, क्या मीट भी खाते हैं प्लस वेजिटेबल भी खाते हैं। ठीक है, हेर्बिवोरस, हेर्बिवोरस जो सिर्फ क्या प्लांट्स और फाइबर खाते हैं। तो कौन खाएगा भाई इसको, तो एनिमल्स। तो फाइबर्स और प्लांट्स को पचाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की, बहुत ज़्यादा प्रोसेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है भाई, तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन किसके पास, एनिमल्स के पाया जाता है, जो कि हेर्बिवोरस होते हैं, क्या जो फाइबर्स और प्लांट्स खाते हैं। जैसे कि काऊ हो गया, गोट हो गई, इन मीन्स बकरी हो गई, गाय हो गई, इन सब के पास क्या होता है, लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक। और ये देखिए ऑटोट्रॉप्स क्या कह रहा है, ऑटोट्रॉप मतलब क्या होता है, जो सिर्फ अपने से खाना बनाते हैं। ठीक है, स्वयं खाना खुद अपने से बनाते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो वो उनके पास कोई रिलेशन है नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हेर्बिवोरस। हेर्बिवोरस हमारा करेक्ट आंसर होगा, जिसके पास लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं। हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज नोन एज। अमीबा का क्या प्रोसेस होता है जिसके द्वारा वो अपना खाना लेता है, खाना खाता है। ठीक है, वो उस प्रोसेस का पूछ रहा है। तो सबसे पहले अमीबा को देखते हैं। ये देखिए अमीबा हो गई। ठीक है, यहाँ फूड है, तो ये क्या करेगा, ऐसे आएगा। ये देखिए ये फल्स फीट बोलते हैं, फल्स फीट, जिसको सूडोपोडिया भी बोलते हैं, सूडोपोडिया भी बोलते हैं। तो ये जो कैप्चरिंग करने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। यानी कि फैगोसाइटोसिस मतलब सूडोपोडिया के द्वारा वो अपना ये फल्स फीट बनाता है और फूड को अपने अंदर इन्गोल्व कर लेता है। ठीक है, यहाँ फूड रहेगा तो ये अपना फल्स फीट इस तरह बनाएगा और अपने अंदर ले लेगा खाना, उसको बोलते हैं सूडोपोडिया। और फल्स फीट से अपना खाना लेता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। हमारा ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, डायलिसिस नहीं, ये तो फिल्ट्रेशन में काम आता है, किडनी वाला रिलेशन है इसमें, तो ये नहीं होगा। साइटोकाइनेसिस, ये सेल डिवीजन होता है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए फैगोसाइटोसिस क्या होता है, फल्स फीट बनाकर अपने खाना को लेना, फैगोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए एमोबियोसिस क्या है, एमोबियोसिस ये तो डिजीज है, डिजीज है, किससे होता है, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका से ये डिजीज होता है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिए, इससे कहीं भी पूछ सकता है, ये एमोबियोसिस भी पूछ सकता है। एमोबियोसिस क्या है, तो ये डिजीज है,
किससे होता है? तो ये डिजीज होता है भाई एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। सो आप इसे याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव है आपके बोर्ड में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिज्म हैविंग पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन से ऑर्गेनिज्म के पास पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? सबसे पहले तो हम पैरासाइटिक समझते हैं भाई। पैरासाइटिक मतलब कि पैरासाइट जो होस्ट बनाता है, होस्ट बनाता है, मानी ये जो पैरासाइट होता है होस्ट के बॉडी पर रहता है और होस्ट से अपना खाना लेता है। ठीक है, इससे अपना खाना लेता है, इसके अंदर म्यूचुअलिज्म होता रहता है कि भाई खाना इससे लेगा, ठीक है, और इसके बॉडी पे ये रहेगा, ठीक ना। तो उसमें देखते हैं हमारा ऑप्शन में क्या कहता है? पेंसिलियम, पेंसिलियम नहीं, इसका होता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछ रहा है तो ये फंगस वगैरह है, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन गलत है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या होता है? ये एक मलेरियल पैरासाइट है। मलेरियल पैरासाइट है, ठीक ना। मलेरियल पैरासाइट क्या करता है भाई? मलेरिया हमारे अंदर रहता है तो उसका क्या होता है? पैरासाइट। देखिए इसमें मलेरियल पैरासाइट आ गया तो कौन सा न्यूट्रिशन होगा भाई? तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, क्योंकि वो काटता है हमारे बॉडी को, होस्ट बनाता है, फिर हमारे अंदर मलेरिया डिजीज क्रिएट करता है। सो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ये करते हैं, इसको क्या कहता है? पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या होता है? पैरामीशियम ये भी एक अमीबा की तरह ही होता है, जिसके बाहर सीलिया लगा होता है, ठीक ना। पैरामीशियम देखिए हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये सीलिया लगा होता है, उसके द्वारा अपना फूड लेता है। तो ये जो फूड लेता है सॉलिड फॉर्म में लेता है, और ये पैरट भी सॉलिड फॉर्म में, ये सीड लेती है तो सॉलिड फॉर्म में। दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों का होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, जो क्या कह रहा है? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके पास होता है? तो प्लाज्मोडियम के पास पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये सब भी पूछ सकता है, ठीक ना, इसीलिए आप इसे ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं अपने नंबर 4 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्या है पढ़ते हैं। द वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज अ सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। निम्नलिखित में जो दिए गए हैं भाई, उसमें सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में होता है? कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है? तो सेप्रोफाइटिक मतलब समझते हैं क्या होता है? ये जो ग्रो करता है, किस पे ग्रो करता है? डेड एंड डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल्स पे ये ग्रो करता है, उससे अपना फूड लेता है। ठीक है, उससे अपना फूड लेता है, इसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो निम्नलिखित में जो दिया गया है वो कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन से है देखते हैं। ये लीच नहीं होगा, लाइस नहीं होगा, क्योंकि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है भाई? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता। मलेरियल पैरासाइट क्या है? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये भी नहीं होगा। मशरूम क्या होता है? मशरूम तो एक फंगस है, किस पे ग्रो करेगा? जैसे कि आप गांव में देखे होंगे मशरूम, जैसे कि कुकुरमुत्ता उसको बोलते हैं गांव में आप लोग, जो लकड़ी वगैरह पे छत्ता की तरह बड़ा सा वो जम जाता है, उसको बोलते हैं, ठीक ना। तो उसका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि वो सड़े गले प्लांट्स पे, जैसे कोई प्लांट गिर जाता है, बहुत दिन सड़ जाता है, तो उस पर जमता है ना, वही होता है वो, उसी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मशरूम भी क्या है? उसी का एक टाइप है, ठीक है। तो क्या हम लोग का आंसर क्या होगा? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का आंसर क्या होगा भाई? तो ये मशरूम होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बच्चे इसमें उलझ जाते हैं, लेकिन ये हमेशा ही कुछ पूछा जाता है एग्जाम में। क्या कह रहा है भाई? द लेंथ ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन एडल्ट इज, ह्यूमन एडल्ट में ह्यूमन इंटेस्टाइन का कितना साइज होता है, कितना लेंथ होता है भाई? तो देखिए इसका लेंथ होता है 6.5 मीटर, 6.5 मीटर, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिए, ये हमेशा ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है।
जबकि ये नॉर्मली क्वेश्चन है लेकिन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं हम। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? डाइजेशन तो पेट में भी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है, तो लेकिन होता कहाँ से है? तो ये होता ऑप्शन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगी पूरा, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या जाता है? स्टोमक। हाँ, डाइजेशन होता है वहाँ, म्यूकस होता है, HCl होती है, पेप्सिन होती है, उससे डाइजेशन होता है, लेकिन स्टार्ट तो नहीं होता वहाँ से, इसीलिए ये नहीं होगा। फूड पाइप, फूड पाइप में ये जो फूड पाइप अंदर पेट तक जाता है उसका सिर्फ पैसेज का काम है, यानी पास करता है आगे को, वो स्प्रिंक्चर मूवमेंट करके आगे को खाना पास करता है, यानी पेट तक पहुंचाता है, इसका भी कोई रोल नहीं है। माउथ, माउथ में क्या होता है? हम खाना खाते हैं, दांत से उसको कट करते हैं, सलाइवेशन करते हैं, टंग से अपने सलाइवा को मिक्स करते हैं, तो वहीं से डाइजेशन स्टार्ट होता है। सलाइवा जब मिक्स किया जाता है वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, आप इसको नोट करिए, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है उसको पढ़ते हैं हम। ये देखिए, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन्स इज कंप्लीटेड इन। डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है कंप्लीट कहाँ होता है? मान लीजिए माउथ में तो शुरू हो गया डाइजेशन, पेट में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया, तो डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कहाँ हो जाता है? इतना तो है, लेकिन कंप्लीट कहाँ होता है? एसोफेगस? नहीं भाई, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो पैसेज देता है जाने के लिए, ठीक ना। चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन गया, ये एक करेक्ट आंसर है। इसका 3 पार्ट होता है, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, इसी में इसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, उसी में एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, सब प्रोसेस इसी में कंप्लीट हो जाता है। स्टमक नहीं, यहाँ पे तो फर्दर पार्ट के लिए आगे भेजा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये नहीं होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में तो कुछ होता ही नहीं भाई, सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होता है, ठीक ना, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारा सही आंसर है। किस लिए भाई? तो यहीं पे डाइजेशन हमारा समाप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अब 8 नंबर पढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल इज सिक्रेटेड बाय। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइल कहाँ से सिक्रेट होता है? पहले बाइल होता क्या है? बाइल एक जूस है भाई, जो लीवर से सिक्रेट होता है। कहाँ से? लीवर से। लीवर से क्या सिक्रेट होता है? बाइल। ये स्टोर कहाँ होता है? गाल ब्लाडर। गाल ब्लाडर में स्टोर होता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि सिक्रेट कहाँ से होता है? पेनक्रियास से? नहीं, गलत है। लीवर, हाँ, लीवर से सिक्रेट होता है, और स्टोर कहाँ होता है? गाल ब्लाडर में। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये पूछेगा भाई कि लीवर जो गाल ब्लाडर है वो किसको स्टोर करता है? आप आंसर क्या देंगे? तो बाइल को स्टोर करता है। ऐसा भी पूछ सकता है, जो लीवर से सिक्रेट होता है उसको क्या बोलते हैं? बाइल बोलते हैं, इसको भी पूछ देगा। फिर यहाँ ये पूछा हुआ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल सिक्रेट कहाँ से होता है? तो लीवर से होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लीवर। ये DBI क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए। 100% श्योर रहिए कि ये आना ही आना है, इसमें से ये नहीं आया तो ये जरूर आएगा, ये प्रोसेस में से जरूर आएगा, आप इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है उसको देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, 2 of the following organisms have a holozoic mode of nutrition. These organisms are, निम्नलिखित में से 2 ऑर्गेनिज्म ऐसा दिया गया है जो जिसके पास होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो ऑर्गेनिज्म अपने भोजन को सॉलिड फॉर्म में लेता है या लिक्विड फॉर्म में लेता है, उसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या होता है? इनटेक फूड इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यही पूछ रहा है, जो ऑप्शन में 2 एग्जांपल दिए गए हैं उसमें से होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके पास होता है? तो पढ़ते हैं। पैरामीशियम,
हाँ, पैरामीशियम के पास होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में खाना लेता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम ये तो पैरासाइट है ना भाई, नहीं होगा, गलती हो गया। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है, पैरासाइट है, गलती हो गया। पार्किट्स एंड पैरामीशियम, ये पार्किट्स क्या होता है, पार्किट्स नाम है, सीधा समझिए, वो पैरामीशियम जिस तरह नाम है वो पार्किट्स भी नाम है। किसका नाम है, तो ये बर्ड होती है, बर्ड, ठीक है, बर्ड का नाम है पार्किट्स। और पैरामीशियम क्या बोला मैंने कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेता है क्योंकि सॉलिड में होता है, सॉलिड खाना लेता है। और बर्ड क्या होता है, वो भी तो सीड वगैरह खाती है, तो क्या होता है, सॉलिड ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, करेक्ट आंसर होगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी ध्यान में रखिएगा कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते किसे हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसको कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड को सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में लेता है, ठीक ना, उसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और उसका एग्जाम्पल पूछ दे तो आप सीधे लिखिएगा पार्किट्स और पैरामीशियम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अब उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक ना। तो सबसे पहले तो ऑटोट्रॉफिक को समझते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब, ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटोट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन, जो अपने आप को, वो अपने आप से खाना बना ले, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। और जो न्यूट्रिशन करता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वही पूछ रहा है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो सेल्फ जो अपने आप से खाना बनाते हैं वो तो प्लांट ही बनाते हैं, हम लोग तो बनाते नहीं है, अपने आप यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इसका यूज करके वो खाना बनाते हैं, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि कौन सी रिक्वायर्स है इसमें। तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हाँ भाई ये जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले लेते हैं और वाटर क्या होता है, रूट से जाइलम के द्वारा एब्जॉर्ब होकर चला जाता है, ये है। क्लोरोफिल वो तो ग्रीन लीफ में होती ही है। सनलाइट जो हमारे ऊपर चमकते ही है हमेशा, वो सनलाइट, ऑल ऑफ दीज। तो हाँ ये भाई सही आंसर होगा, ये सभी रिक्वायरमेंट है किसमें, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये सब रिक्वायरमेंट है। तो चलिए ये हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको पढ़ लीजिए, आप टेंशन मुक्त रहिए कि इसी से क्वेश्चन आएंगे, आउट ऑफ इधर कोई नहीं आएगा। आप बिल्कुल टेंशन मुक्त रहिए, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ लें इससे और एग्जाम में पास हो जाए बढ़िया नंबर से, ठीक है। तो यहाँ हमें आपको बायोलॉजी का सीरीज देंगे, आप हमको फॉलो करिए, बस वहीं फॉलो करते रहिए, आपका बायोलॉजी बहुत मस्त जाएगा। और अपने दोस्तों को बोलिए शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए। थैंक यू।